नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय शानदार डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता का प्रदर्शन। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से पटना में मिले मनोज तिवारी, बोले दोषियों को सजा दिलवाएंगे। पटना के कई नए इलाकों में कोरोना का संक्रमण, 47 नए पॉजिटिव केस सामने आए। गैंगरेप का आरोपी और बिहार बीजेपी सांसद का रिश्तेदार गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी कोटे से एमएलसी प्रत्याशी के नामों का ऐलान भले ही अब तक नहीं हुआ हो, लेकिन विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राघोपुर से आए सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व मंत्री उदय नारायण राय उर्फ भोला राय को एमएलसी प्रत्याशी बनाने की मांग की। इनका कहना है कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाहर से आए लोगों को एमएलसी बनाने की सूचना मिल रही है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी जी, आपको भोला बाबू के एमएलसी बनाना होगा। बिना भोला बाबू के वैशाली जिला सुन है, बिना भोला बाबू के आशीर्वाद के राघोपुर से 250 वोट से लीड किए हैं और विधानसभा वोट से हारे हैं। राघोपुर से 250 वोट लीड किए हैं सिकंदर, सब विधानसभा से हारे। भोला बाबू के राघोपुर में सिकंदर जी का साजिश किस तरह का साजिश है? सिकंदर जी को साजिश है एमएलसी भोला बाबू को नहीं बनाने में। चलिए सिर सुने तो आप लोग कुछ नहीं समर्थन करते हैं? इनका कहना है नहीं, आप इनका समर्थन करते हैं? जो लोग हमारा शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी निर्णय लेगा उसका समर्थन करेंगे। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार व बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सोमवार को पटना पहुंचे। मनोज तिवारी बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मिलने उनके आवास पर गए, साथ ही बिहटा में शहीद के परिवार से भी मिले। इसके पहले पटना एयरपोर्ट पर बात करते हुए मनोज तिवारी ने बताया कि सुशांत की मौत काफ़ी दुखद है। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में जाँच की भी मांग की है। पूरे भारत ने अपना एक बहुत होनहार सितारा खोया है और आज पूरा वर्ल्ड सिनेमा सुशांत के ऐसे जाने से स्तब्ध है। कई सवाल उठ रहे हैं, जिन सवालों को हम सब भी कहीं न कहीं उसमें सत्यता पा रहे हैं कि एक जब छोटे शहर का व्यक्ति बॉलीवुड में जाकर के अपनी पहचान बनाता है तो उसमें बहुत सारे संकट हैं। हम सब भी उससे गुजरे हैं, हमने उन सारी समस्याओं को झेला है, लेकिन सुशांत के साथ इस स्थिति में उसको पहुंचाने वाली वो घटनाएं क्या थीं, इसके लिए हम सब एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं ताकि इसमें सारे तथ्यों का हम धरातल पे जा कर के जांच कर सकें, उसका निर्णय हो सके और इस देश के और किसी प्रतिभा को ऐसा दिन न देखना पड़े। हम इसके लिए जांच की दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ बड़े एक्टर पर कई तरह के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। सुशांत सिंह के सुसाइड मामले में अब लोजपा चीफ चिराग पासवान ने लीड ले लिया है। चिराग पासवान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखे हैं। चिराग पासवान ने बताया कि सुशांत के सुसाइड मामले के बाद उनके करीबियों ने फिल्म इंडस्ट्री में गुटबंदी को बड़ा कारण माना है। चिराग पासवान ने कहा है कि इस मामले को सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे मार्मिक हादसा न हो सके। लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से यह जानकारी दी। पटना में कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रविवार को पटना जिले में कोरोना के 31 नए मामले मिले हैं और सोमवार को 17। पटना के नए इलाकों में संक्रमण फैल चुका है और इन इलाकों में नए मरीज के मिलने के बाद से वहां के लोग सख्ते में हैं। नए इलाकों से कोरोना के मरीज मिलने के बाद से अब जिला प्रशासन उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित करने की तैयारी में है। पटना के जिन नए इलाकों में मरीज पाए गए हैं उनमें सरिस्ताबाद, किदवईपुरी, कंकड़बाग, भागवत नगर, बेउर, सब्बलपुर के साथ साथ दीघा के कुछ इलाके भी शामिल हैं। पटना सिटी इलाके में 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें अशोक चक्र गली से 3 मरीज हैं। 70 साल की एक महिला, 8 साल के बच्चे और
4 साल की एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यह सभी मुंबई से आए थे। पटना सहित बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे राजधानी में एक बार फिर से लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र नगर, राजवंशी नगर, कंकड़बाग सहित कई गली मोहल्ले में जल जमाव उत्पन्न हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार जल जमाव का मुआयना करने के लिए खुद सड़क पर उतरकर जायजा लिया। इसके बावजूद जल जमाव से निकासी की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। बारिश के बाद राजधानी में हुए जल जमाव पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि पटना में 17 संप हाउस बनाने का टेंडर निकाला गया था, लेकिन आज तक यह नहीं बना है। करोड़ों रुपया कहाँ गए हैं किसी को मालूम नहीं। पटना नगर निगम के विभिन्न अंचल में नालों की सफाई और जल जमाव से निपटने के लिए लाखों रुपये जारी किए गए थे, लेकिन पहली बारिश में ही सारी पोल खुल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि उन्होंने संप हाउस के निरीक्षण में क्या कमियां पाई थी। अगर कमियां थी तो दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो वही सुशांत सिंह राजपूत के मौत पर भी पप्पू यादव ने खुलकर आरोपी के नाम बताया और कहा कि सभी आरोपी पर जल्द से जल्द केस करेंगे। जो सामरिक पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, वह कंप्लीट कोलैप्स कर गया और चीन हमारे जमीन पर है, जो हम नहीं पूरी दुनिया देख रही है। 38,000 से ऊपर वर्ग मीटर चीन हमारे भारत पर है। नेपाल से लेके बांग्लादेश, ताइवान के इलाके में चारों तरफ से भारत को चीन घेर चुकी है और हम चीन के खिलाफ कोई कदम अभी तक नहीं उठा रहे। गृह मंत्री अमित शाह कहीं तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रहे सर, अपने बेटे जैसा को सेक्रेटरी बना के बीसीसीआई का। बिल्कुल साफ है कि बीसीसीआई हमेशा लूट सीसीआई रही है, वो लूटना चाहती है। कहीं ना कहीं बीजेपी और कुछ पूंजीपतियों का चीनी कंपनियों में बड़ा सांठगांठ है, जिसके चलते चाइनीज सामान को अभी तक न तो बैन लगाया गया और न ही एडवर्टाइजमेंट को रोका गया। इन लोगों के खिलाफ दो साफ है, चाइनीज कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगा तो इसके खिलाफ, इन चारों के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। सीधा सवाल था। आज बहुत सारे लोग बिहार के निर्माण में डीआईजी साहब से लेकर पूर्व प्रत्याशी और सभी लोग ज्वाइन किए, इसके लिए बधाई। और नीतीश कुमार का ये डपोरसंखी कि संप हाउस पर जाकर कुछ जवाब नहीं देना, घर में बैठकर भी वो पदाधिकारी को सस्पेंड कर सकते थे, डर उनको दिखा सकते थे। लोहा का संप हाउस डर नहीं दिखेगा नीतीश बाबू। मैंने आपसे 17 संप हाउस के बारे में पूछा कि वो 17 संप हाउस का टेंडर होने के बाद आज तक वो बिहार में पटना क्यों नहीं लगा, और जिनके 46,70,000 सभी जगह के जो टेंडर 2019 में हुए थे 20 तक क्यों वह पूरी नहीं हुई। क्या इस बार पटना 3 महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या पूरा का पूरा पानी से डूब के नर्क हो जाएगा? यदि इस बार पटना पानी में डूब के नर्क होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो मैं चाहता हूं रविशंकर जी, नीतीश जी और यहाँ के अन्य सांसद विदिन ए मिनट आपको रिजाइन कर देना चाहिए और एफआईआर लॉन्च होना चाहिए उस शहरी विकास मंत्री पर जिन्होंने कहा कि ये जो पानी जम गया ये कोरोना वायरस के चलते जमा था। मतलब कभी डेंगू आता है तो ठंडा के चलते आता है, चिमकी आता है तो गर्मी के चलते आता है, बाढ़ आता है तो नेपाल के पानी के चलते आता है, और पटना में जल। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के पक्की सरैया चौक पर अहले सुबह पुलिस की गश्ती गाड़ी को देख करके भाग रहे एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पक्की सरैया चौक स्थित टावर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोग आवाज से डर गए। जब लोगों की नज़र क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो पर पड़ी तो वहां का नज़ारा देखकर लोग दंग रह गए, क्योंकि गाड़ी में भारी मात्रा में शराब भरा था और गाड़ी का चालक गाड़ी में ही घायल अवस्था में फंसा था, जिसे स्थानीय लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकाला। जी आज अहले सुबह 4:45 में एक नियंत्रण स्कॉर्पियो इतना तेज टक्कर जो है पक्की सराय टावर जो है इस पर पूरी तौर से
धक्का मारने का काम होता है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस गश्ती यहाँ मौजूद थी और एक स्कॉर्पियो काफ़ी तेज़ी में चतुर्भुज स्थान की तरफ भागता है, एक जो है नियंत्रण खो के टावर में ठोकने का काम करता है। जब हम लोग पूरी तौर से जब आते हैं यहाँ पे देखने के लिए तो ड्राइवर काफ़ी इसमें फंसा हुआ था। जब देखा तो पूरी भारी मात्रा में शराब पूरी लदी हुई है, कम से कम 30 से 40 कार्टून पूरी तौर से है। देखा है ड्राइवर को हम लोगों ने कैसे कैसे करके, जब उसका सांस चल रहा था तो हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ के ड्राइवर को निकाला है। उसको पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में भेजा है। हमको लगता है कि शराबबंदी जो पूरी तौर से नीतीश कुमार जी ने किया है, ये नहीं लग रहा है कि शराबबंदी, क्योंकि आए दिन मैं देख रहा हूँ कि शराब कहीं ना कहीं से पकड़ा रही है। आखिर कहाँ पे कमियाँ हैं? इस कमियाँ को पूरी तौर से जो है दूर करना होगा, तब हमारे बिहार से जो है पूर्ण रूप से शराबबंदी होगी। हम सरकार से हमारे ड्राइवर को रेस्क्यू करके आप लोग निकाले हैं? हाँ, ड्राइवर को हम लोग पहले तो ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था कि ड्राइवर है कि नहीं है, क्योंकि पूरा इतना ज़्यादा कार्टून लदी हुई थी कि पूरा कार्टून ड्राइवर्स को ऊपर आके कार्टून से पूरा ड्राइवर छुप चुका था। लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि हाथ ऐसे निकला है, तब हम लोग देखे कि ड्राइवर को सांस चल रही है, तब हम लोग रेस्क्यू करके उसको पूरी तौर से हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ के उसको निकाला। उसका सांस चल रहा था, अब सदर हॉस्पिटल में भेजे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी जान बच जाए, क्योंकि ड्राइवर है। और जो ऐसा घटना हुई है इस पर पूरी तौर से प्रशासन अपनी तौर से जो है इस पर जाँच करे और जो भी शराबबंदी है इस पर कठोर निर्णय ऐसा होना चाहिए। गाड़ी हमारी लगी हुई थी पक्कीसराय में और गाड़ी उधर से बनारस बैंक चौक से उधर से आ रही थी। हम बाहर में टहल रहे थे और इतने में देखा ये गाड़ी आ रही था, हम हाथ दिए। इसके हाथ देने को 2 गाड़ी थी, एक गाड़ी तो भाग गया, दूसरे गाड़ी आकर के गोलंबर में धक्का मार दिया। धक्का मारा, इसके बाद हम आगे बढ़े थे, देखते हैं कि ड्राइवर एकदम बेहोश पड़ा हुआ है। इसमें दारू पूरा लोड हुआ है जो अभी भी दे सकते हैं, सब आया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग PR को फ़ोन किए कि ऐसी बात है, जल्दी फोर्स भेजिए। तो वो थाना से फोर्स आ गए हैं। तो क्या वो देख के भागा पुलिस को? नहीं, हम लोग को देख करके भागा। हाँ, देख के भागा नहीं, मैंने देखा कौन सी अब पीछा करेगा, बस मार दिया कि इसमें। इसके साथ एक और भी गाड़ी था क्या? हाँ, एक और गाड़ी था, वो आगे भाग गई। ये लोग किस दिशा में जा रहा था गाड़ी? ये कौन दिशा है? ये उत्तर दिशा है। हाँ, चतुर्भुज राजस्थान की तरफ हाँ। ड्राइवर की क्या स्थिति? अब ड्राइवर का तो बेहोश था, वो उसको लेकर हॉस्पिटल एगो सिपाही हम लेकर भेजे हैं। भारी मात्रा में शराब लग रहा है यहाँ पे? भारी मात्रा देख लीजिए ना, भारी मात्रा में मैंने कोचा हुआ है। रोहतास में प्रतिबंधित काले हिरण को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही है। कड़गहर के पानापुर में आवारा कुत्तों के झुंड में एक प्रतिबंधित काले हिरण पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में ग्रामीणों के प्रयास से काले हिरण को किसी तरह बचाया जा सके। आपको बता दें कि 2 सप्ताह के अंदर कड़गहर प्रखंड में 3 घायल काले हिरण को रेस्क्यू किया जा चुका है। ठीक है। सर, अभी ये जो आप हिरन लेके जा रहे हैं, ये किस अवस्था में मिली और कहाँ जा रही है? ये पानापुर जो कड़गहर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे ग्रामीण के द्वारा इसको सुरक्षित पकड़ा गया था, रखा गया था और कुत्तों के द्वारा घायल किया गया था। कुत्तों के झुंड के द्वारा जब इसको घायल किया जाता है तो ये भागने का प्रयास करता है जंगली जानवर, और उसके बाद कीचड़ में जब इसका पैर फंस जाता है तो अगला हो चाहे पिछला पैर है या टूट जाता है। वही हाल इस हिरन के साथ हुआ। यह नर काला हिरन है और इसका पीछे वाला दोनों पैर का लिगामेंट जो है वो टूट गया है, जो अभी संभव नहीं है जुटने का। इसका इलाज किया गया है कड़गहर पशु चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा, और उसके बाद इसका फर्स्ट एड करा करके सुरक्षित हालत में मलियाबाग डिपो में ले जाया जा रहा है तत्काल, ताकि ब्लीडिंग इसका बंद हो जाए। और इसमें आम लोगों का, प्रशासन का, सरकार का भी ध्यान रहना चाहिए कि जो आवारा कुत्ता है
गाँव में, गलियों में, सड़कों पे उस पर कंट्रोल करने की कृपा की जाए और आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया जाए। इससे जंगली जानवरों को जो क्षति हो रही है इससे बहुत हद तक बचाव हो सकता है और जंगली जानवरों की संख्या बढ़ सकती है। साहस का परिचय देने वाली युवती रानी को सलाम। समाज को जरूरत है रानी कुमार जैसी बिटिया का, जो गलत होने पर चुप नहीं रही बल्कि आवाज़ उठाई और डरी नहीं बल्कि सामना की। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के मनोवर प्रखंड के रक्षा गांव की रानी कुमारी बीते दिनों अपने स्कूटी से जा रही थी, जिस दौरान कुछ बदमाशों ने उन्हें रोककर बदसलूकी की और गाड़ी छीनने का प्रयास किया, लेकिन साहसी युवती ने हिम्मत का परिचय देते हुए हथियारबंद बदमाशों के साथ भिड़ गई, जिसमें एक बदमाश को हथियार के साथ पकड़ लिया तो दूसरा भाग निकला। इसी मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष रंजीत सैनी ने साहसी रानी कुमार को सम्मानित किया। साथ ही जदयू मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता कुंदन सांडिल भी मौजूद रहे। गोली चला देंगे, हमने ठीक है तुम चलाओ, हम नहीं देंगे। रक्षा दक्षिणी गांव के जो बच्ची है रानी कुमारी जो है, जो कल बहुत बड़े साहस का जो काम की है और जो हौसला और हिम्मत जो दिखाई है बदमाशों के साथ, हम उन्हें बधाई और उनके पिताजी रामेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि ऐसे बच्ची को इन्होंने जो शिक्षा के साथ साथ और जो हौसला देने का काम किए हैं। जो आज की बच्ची अब बच्ची नहीं रह गई, झांसी की रानी के रूप में अब कहीं भी निकलती है तो समझिए एक झांसी की रानी का अवतार के रूप में, वो दुर्गा के अवतार के रूप में वो अब बच्ची सब उस लायक तैयार की, अपने बच्ची को काबिल बनाए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस हिसाब से उन्होंने गुंडा को, बदमाश को, हथियार से लैस बदमाशों को उन्होंने मतलब उसको पिटाई कर उसके पिस्तौल को छीन कर और उसे परास्त करने का जो काम की है बच्ची रानी कुमारी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देने हम पूरे जनता दल साथी पूरे टीम के साथ प्रदेश के निर्देशानुसार इसका मैसेज हमारे प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया है। पटना के बिशप स्काउट स्कूल प्रशासन छात्र के माता पिता पर बस, पुस्तकालय और वार्षिक फीस के लिए दबाव बना रहा है। फीस को लेकर के पिछले दिनों स्कूल प्रशासन ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया था, जिसे लेकर जन अधिकार छात्र परिषद और जन अधिकार युवा परिषद पटना विश्वविद्यालय के गेट पर बिशप स्काउट स्कूल प्रशासन का पुतला दहन किया। बिहार के पूर्वी चंपारण में सड़क पर तालाब है या तालाब पर सड़क, ऐसा ही कुछ नज़ारा घोड़ा सहन से चिरैया मोतिहारी जाने वाली मुख्य सड़क पर देखने को मिला। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या हाल है सड़क का। बड़े बड़े गड्ढे उभर जाने के कारण सड़क पर जल जमाव हो गया है। बरसात के दिनों में यह सड़क तालाबों में तब्दील हो गया है, जिस पर लोगों को आवागमन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण कई लोग इस सड़क पर दुर्घटना के भी शिकार हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ राम, घर पुरैया। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं वहाँ से, चौकीदार के घर पर से आ रहे हैं। अच्छा, क्या लेके गए थे आप? पाइप लेके गए थे। पाइप लेके, तो इधर से पाइप लदा हुआ था तो कैसे पार किए हैं आप? अभी कौन को 10 रुपया 5 रुपया दे के पार करिए। उसके बाद खिलवा के पार करते हैं। ये हजूर हम कमैले जितना तो हम लोग के दे के हम पार करोगे गाँव से। कितना दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है? ये बहुत दिन से बात, बहुत दिन से। बताइए अपना। मेरा नाम है चंद्रेश्वर यादव। चलिए पूरा बात। क्या रामुआ यादव टोला। इस रोड का जो है बहुत परेशानी है, दिक्कत है। 5 साल से ही दुर्दशा चल रहा है। पानी से पूरे मलेरिया बीमारी हर चीज़ हो रहा है। पब्लिक को बहुत परेशानी है। फैसल रहमान जी विधायक है, यहाँ कभी ताकने नहीं आते हैं और वोट लेकर आज तक कभी नहीं आए। इस गांव में सबसे ज़्यादा राजद का ही वोट है, दूसरा नेता आज तक कोई ताकने का काम नहीं करता है। रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के मुख्यालय के पास एक यात्री शेड में शराब के नशे में धुत युवक घंटों देर तक सड़क पर बेसुध पड़ा रहा। आसपास के लोगों के द्वारा युवक को जगाने व घर भेजने की तमाम प्रयास किए गए, लेकिन युवक नशे में इतना धुत था कि उसे होशो हवास तक नहीं है। वह कहाँ पर सोया है तो वहीं स्थानीय लोगों की माने तो प्रदेश का कोई भी इलाका शराब से खाली नहीं है। पहले यहाँ शराब उचित दामों में बिकती थी, लेकिन अब शराबबंदी के बाद इस इलाके में शराब भी ऊंची कीमत पर बिकती है। कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौरान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल मीडिया के माध्यम से 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के द्वारा वीडियो कॉन्सेप्ट माई लाइफ माई योग कार्यक्रम किया गया। आजकल के
जीवन में योग अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आप महामारी देख रहे हैं कोरोना का, तो हम सभी लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा बहुत कम होते जा रही है, इम्यूनिटी लेवल बहुत ही कम होते जा रही है लोगों की। जिस तरह का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, ना समय पे खाना, ना समय पे उठना, जिसके कारण हमारी ऊर्जा शक्ति बहुत ही कम हो गई है। बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज और स्वास्थ्य जागरूकता मिशन द्वारा इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों को योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास करने के लिए हम अपील भी करते हैं आम जनमानस से कि योगाभ्यास को अपने जीवन शैली में शामिल करें। जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की जो कहावत है, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आने वाले आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर और योग के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आयुर्वेद, योग और एक्यूप्रेशर को अपने जीवन शैली में शामिल करने के लिए सासाराम में अचानक लोगों की सड़क पर भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा शहर जाम हो गया। इस कोरोना वायरस के काल में भी सड़क पर यह नज़ारा आपको चौंका देगी। सासाराम के मुख्य बाजार सहित पुरानी जीटी रोड पूरी तरीके से जाम है। लोगों को एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अनलॉक 1 चल रहा है तो दूसरी तरफ इस भीषण जाम में लोग फंसे हुए हैं। जाम के कारण लोग परेशान हैं, जबकि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, पार्क पहले से ही बंद पड़े हैं। जाम की समस्या इतना भयानक है, जिला प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पर किसी तरह के एक महामारी के कोई डर यहाँ नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए इस स्थिति पर। या इतना लापरवाही है, लापरवाही के मैंने सारी लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं का, इसलिए यहाँ जाम की समस्या बहुत काफ़ी है। शाम यहाँ से फजलगंज से लेकर बौलिया रोड तक यहाँ इतना जाम है, महामारी का कोई मैंने नहीं है, किसी का डर नहीं है। इसलिए इस पर सारी आम जनताओं का इस सब में विचार सोचना चाहिए, रखना चाहिए कि कम से कम दूरी बना के हम रहें या मैंने पालन करें, हम महामारी से हम लड़ें। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, यहाँ सारी चीज़ खत्म हो गया है, समाप्त है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम संतोष सिंह, साधु जी है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने वैशाली में शहीद जयकिशोर सिंह के परिजनों से मिले वो 36 लाख का चेक सौंपे। बिहार सरकार की तरफ से 36 लाख का चेक देते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से बिहार के शहीद जवानों के परिजनों को करीब 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि जो चले गए वो वापस लौट कर नहीं आते हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि वो समस्तीपुर, सहरसा और भोजपुर के शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू व प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह के आह्वान पर करणी सेना युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष बिहार आशीष कुमार सिंह ने कारगिल चौक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी व चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन भी किया है। चाइनीज प्रोडक्ट का साथ में बहिष्कार भी किया एवं सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले के सीबीआई की भी जांच की मांग की है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दवा अभी पूरे विश्व में किसी भी देश के पास नहीं है, लेकिन आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद ने दावा किया है कि आर्सेनिक 30 जैसी दवा से कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से लड़ा जा सकता है। इसलिए बिहार सरकार ने इस दवा को वितरण करने की मंजूरी दी है। उसी कड़ी में वार्ड 59 में डॉक्टर विभा शर्मा के नेतृत्व में टीम ने शिविर में आए लोगों को थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से दवा वितरण की। आज मेरे वार्ड में पहली बार लगा है, जो गुरु गोविंद हॉस्पिटल से आए हैं डॉक्टर विभा कुमारी। ये भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क दवा का वितरण हो रहा है मेरे वार्ड में। अब तो बहुत से लोगों का हो चुका है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके वो लोग आए और उसका लाभ उठाएं। हम लोग केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के तहत एक चिकित्सा सत्यापन इकाई जो गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के दूसरे तल्ले पे स्थित है, उसके तरफ से आए हैं। ये हम लोग आर्सेनिक एल्बम 30 जो अभी ये कोरोना महामारी फैली हुई है, उसके लिए हम लोग आर्सेनिक एल्बम 30 निःशुल्क भारत सरकार की तरफ से वितरित की जा रही है। ये दवाई लोगों में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है, लोगों कोरोना से लड़ने में ये थोड़ी आपके शरीर को एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टअप करेगी और लड़ने में इसको सहायक होगी। तो ये हमारा आज कैंप 59 वार्ड नंबर से स्टार्ट हुआ है, जो पटना सिटी में स्थित है। फिलहाल आज की खबरों में बताइए, आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।